हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं बाइट। ये एक शार्क के ऊपर बेस्ड स्टोरी है। तो चलिए हम देखते हैं बाइट। तो कहानी की शुरुआत में देखते हैं हम दो दोस्त को। एक का नाम होता है रोरी और एक का नाम होता है जॉश। रोरी यहाँ पे जॉश को कहता है, लगता है तुम मेरी बहन से एंगेजमेंट करने के बाद खुश नहीं हो। तब जोश कहता है रोरी को, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ से दोनों निकल जाते हैं बीच की तरफ, जहाँ पे रोरी की बहन ईना भी आ जाती है। और यहाँ पे जोश और ईना दोनों बातचीत करने लगते हैं। और रोरी यहाँ से चला जाता है पानी में एक तैरने वाली बोट लेकर। और वो जैसे ही पानी के थोड़ा अंदर जाता है तो लाइफ गार्ड वाले देखते हैं कि पानी में एक शार्क है। वो लोग ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन रोरी तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंचती। वहीं पे कुछ दूरी पे एक आदमी भी स्विम कर रहा होता है। अचानक से वो आदमी पानी के अंदर गायब हो जाता है, यानी कि शार्क ने उसे भी पकड़ लिया है। और अब यहाँ पे जोश जल्दी से एक बाइक लेकर, वो पानी वाली जो बाइक होती है वो लेकर जाता है पानी के अंदर। तेज़ी से जाता है रोरी की तरफ और वो जाकर रोरी का हाथ पकड़ भी लेता है, लेकिन इतने में शार्क आ जाती है और वो रोरी को पानी के अंदर खींच लेती है। और वहीं पे रोरी का काम तमाम हो जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है 1 साल बाद का, जहाँ पे जोश बैठा होता है और वो पानी के हवाले से कुछ न्यूज़ सुन रहा होता है। और फिर वो निकलता है और जाता है एक मॉल में, जहाँ पे वो नौकरी कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम जेनी है। वो छोटी छोटी सामान चोरी कर रही होती है, अपने जैकेट के पॉकेट में डाल रही होती है। वहाँ उसे गार्ड देख लेता है जी, चोरी करते हुए। और जेनी भी गार्ड को देख लेती है। तब वो वहाँ से भागती है और सीधा भागती है स्टोर रूम की तरफ। जैसे वो स्टोर रूम में पहुंचती है तो वहाँ पे एक रायान नाम का लड़का बैठा हुआ होता है, जो कि उसका हस्बैंड होता है। तो वो ये सामान उसे देती है और दे के उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, क्योंकि इनकी आज शादी की सालगिरह है। तब रायान देखता है तो उसके ऊपर टैग लगा होता है, तो वो उसे कहता है कि तुमने चोरी किया, हम इसे वापस रखेंगे। तब तक वहाँ पे मॉल का मालिक भी आ जाता है और वो आके कहता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। और वो जेनी को कहता है कि मैंने पुलिस को बुला दिया है, अब तुम्हें मैं पुलिस के हवाले करूँगा। और यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। और जैसे ही यहाँ पुलिस पहुँचती है तो जेनी उसे देख के अजीब सा रिएक्ट करती है, क्योंकि ये सिंगल पुलिस वाला होता है और ये जेनी का फादर होता है। वो जेनी को नीचे लेकर जाता है और गाड़ी में बिठाता है। और वहाँ पता हमें चलता है कि जेनी के और इनके कुछ खास ताल्लुक नहीं। वहीं हम पार्किंग में देखते हैं, वहाँ पे एक काइल नाम का लड़का भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है। और वहीं पार्किंग में हम दूसरी गाड़ी भी देखते हैं जिसमें 2 लोग बैठे होते हैं, जिसमें से एक आदमी उतरता है और उसके हाथ में गन होता है। वो मॉल के अंदर जा रहा होता है। यहाँ पे जेनी के फादर भी ये चीज़ देख लेते हैं कि उस आदमी के हाथ में गन है। वो जेनी को नीचे गाड़ी में ही छोड़कर उस आदमी के पीछे चले जाते हैं मॉल के अंदर। और तब तक यहाँ पर रायान भी आ जाता है जेनी के पीछे। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जोश मॉल के अंदर काम कर रहा होता है। वहीं पे ईना भी आ जाती है किसी और लड़के के साथ। असल में इन दोनों के ताल्लुक अब ख़त्म हो चुके हैं उस हादसे के बाद। 1 साल के बाद जोश उसे देखकर काफ़ी हैरत से देख रहा होता है। तभी वहाँ मॉल का मैनेजर भी आ जाता है और वो जोश को कहता है कि तुमने अपनी हालत देखी है, जाओ जाकर अपना हाथ हाथ पैर धो कर आओ, अपनी हालत थोड़ी सुधारो। और यहाँ पे उसकी बड़ी बेइज्जती कर देता है ईना के सामने। तो जोश वहाँ से चला जाता है वॉशरूम। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो चोर जो मॉल के अंदर घुसा था, तो वो सीधा पहुँचता है कैश वाले रूम में जहाँ पे मैनेजर होता है। और वो मैनेजर को कहता है कि सारा कैश निकालो। और मैनेजर उससे कहता है यहाँ पे कैश नहीं है। यहाँ पे थोड़ी बहुत उनकी बातचीत होती है तो वो बाहर निकलता है। जब तक यहाँ पे वो पुलिस वाला भी पहुँच जाता है, जेनी का फादर। यहाँ पे थोड़ी कहा सुनी होती है, लेकिन एक दूसरा चोर होता है जो मास्क लगाया होता है। इतने में वो एक लड़की को, सेल्स गर्ल को मार देता है। और जैसे ही मारता है यहाँ पे जोश भी आ जाता है। जोश भी आकर देखता है तो वो भी बीच में कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ होता नहीं। इतने में देखते हैं कि सब कुछ हिलने लगता है, सारा कुछ हिल रहा होता है, सामान गिरने लगता है। और फिर हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ पे समंदर का एक लहर बहुत ऊंचा आ रहा होता है, क्योंकि ये जगह बिल्कुल समंदर के साथ होती है। वहाँ से समंदर बहुत तेज़ी में अंदर आता है और सारा पानी मॉल के अंदर घुस जाता है, बिल्डिंगों के अंदर घुस जाता है। यानी बिल्कुल तबाही हो जाती है, पानी से कोई भी नहीं बचता, पानी हर जगह घुस जाता है। और फिर अचानक ब्लैंक हो जाता है। और ब्लैंक होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे अचानक जोश पानी के अंदर से निकलता है और यहाँ पे 2-3 लोग पानी के अंदर से निकलते हैं। फिर हम देखते हैं पार्किंग का। पार्किंग में भी पूरा पानी भर चुका है, जहाँ पे कायल और उसकी गर्लफ्रेंड गाड़ी में बैठे थे। अब वो भी फंस चुके हैं, क्योंकि पानी हर तरफ है, उनकी गाड़ी भी पानी में डूबी हुई है। यहाँ पे रयान भी फंसा हुआ होता है। रयान भी एक गाड़ी में बैठा होता है और वो भी पानी के अंदर फंस चुका है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो गए हैं। जॉश और ईना और बाकी सारे लोग भी यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो गए हैं। और ये सब अब रैक के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, क्योंकि हर जगह पानी पानी है, सारा मॉल पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पे जेनी भी होती है, जेनी के फादर पुलिस वाले भी होते हैं।
मॉल का मालिक भी होता है और यहाँ पे 3-4 लोग और भी होते हैं। यहाँ पे वो चोर भी होते हैं जो चोरी करने आए हुए होते हैं और ये सब रैक के ऊपर चढ़कर अब बैठे हुए हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम में से कोई नीचे उतरेगा और पानी के अंदर से जाकर बाहर का रास्ता ढूंढेगा, बाहर जाने का रास्ता ढूंढेगा। और ये लोग उस गार्ड को भेजते हैं जो मॉल का गार्ड होता है, मॉल का गार्ड और एक दूसरा आदमी। और जैसे ही ये दोनों पानी में उतरते हैं तो इन्हें पानी में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और जोश ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है इनको कि जल्दी पानी से बाहर निकलो, जल्दी से पानी से बाहर निकलो, क्योंकि जोश समझ चुका है कि पानी के अंदर कुछ ना कुछ ख़तरनाक चीज़ है। और जैसे ही ये लोग भाग रहे होते हैं तभी उस गार्ड के ऊपर एक बड़ी सी शार्क हमला कर देती है और जोश और बाकी सारे लोग देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि एक 12 फुट की बहुत बड़ी शार्क है और अब ये लोग फंस चुके हैं। और वहीं हमें पार्किंग का दिखाया जाता है जहाँ पे रयान और काइल और उसकी कपल गाड़ी में फंसे होते हैं। रयान जिस गाड़ी में फंसा होता है वो तो किसी तरीके से शीशा तोड़कर बाहर निकलता है और वो ऊपर की तरफ खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे काइल और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों गाड़ी के अंदर फंसे होते हैं। काइल की गर्लफ्रेंड बहुत ज़ोर ज़ोर से काइल के ऊपर गुस्सा करती है। तभी इन्हें अचानक पानी में नज़र आता है कि एक बड़ी सी शार्क इनकी गाड़ी के आसपास घूम रही है। वो गाड़ी में आके ज़ोर से एक टक्कर भी मारती है और यहाँ इनकी हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। काइल की गर्लफ्रेंड बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, लेकिन काइल कहता है खामोश हो जाओ नहीं तो वो शार्क हमारे तरफ ही आएगी। तभी वो लोग अपनी गाड़ी का सनरूफ खोलते हैं और काइल ऊपर की तरफ जाता है तो उसे रयान नज़र आता है और रयान काइल को कहता है सब्र करो, मैं शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा और तुम लोग तैरते हुए जल्दी से उस वैन में चढ़ जाना। वहाँ पे एक वैन भी उल्टी पड़ी हुई होती है। वो रयान कहता है कि तुम लोग उस वैन में चढ़ जाना, क्योंकि अब काइल की गाड़ी में पानी भरने लगा है। और फिर रयान एक मरे हुए आदमी का हाथ काटता है और वो हाथ काट कर उसका खून पानी में डाल रहा होता है, जिससे कि शार्क उस तरफ आने लगती है। और यहाँ काइल और उसकी गर्लफ्रेंड को मौका मिल जाता है उस वैन की तरफ जाने के लिए और वो लोग जल्दी से निकलते हैं और तैरते हुए उस वैन के ऊपर चढ़ जाते हैं। यानी कि ये दोनों भी यहाँ पे सेफ हो चुके हैं और रेहान भी ऊपर बैठा हुआ है। अब हमें सीन दिखाया जाता है ऊपर का, जहाँ पे जोश और बाकी लोग फंसे हुए हैं। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि यहाँ से हमें किसी न किसी तरीके से निकलना है। तो ये लोग एसी के डक को देखते हैं जहाँ पे एसी का पाइप लगा हुआ होता है। ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम रस्सी बना बना के इसके ऊपर से डक के अंदर जाएंगे और चले जाएंगे। और जैसे ही ये लोग रस्सी बांधते हैं तो मॉल का मालिक जो होता है वो कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। तो सब मान जाते हैं और उसको रस्सी से बांध देते हैं। रस्सी से बांध के उसको ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। तो जैसे ही उसे ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं और वो डक के करीब पहुंचता है और डक जैसे ही खुलता है तो उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं और उसके ऊपर गिरते हैं। तो वो चिल्लाता है और थोड़ा सा नीचे आता है। जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे आता है तो शार्क पानी से निकलती है और उसके ऊपर हमला करती है और उसे आधा काट लेती है और वो आधा वहीं लटका रह जाता है, जिससे कि ये सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि इनका ये प्लान तो अब फेल हो गया। और फिर ये सब बहुत परेशान बैठे हुए थे, उदास बैठे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर हमें वही दूसरी तरफ पार्किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेहान और काइल और उसकी गर्लफ्रेंड फंसे हुए हैं। वहाँ पर रेहान भी एक प्लान बनाता है कि मैं पाइप के ऊपर से चलता हुआ जाऊँगा और यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। नीचे जो फायर फाइटिंग का पाइप लगा हुआ होता है तो रेहान उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर चढ़ता है तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है वो पानी के अंदर गिर जाता है। अब जैसे ही वो पानी के अंदर गिरता है तो यहाँ पे काइल और उसकी गर्लफ्रेंड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और उसे जैसे तैसे अपने गाड़ी के पास बुला के उसे ऊपर खींचते हैं। जैसे ही ऊपर खींचते हैं तो इस खींचातानी में काइल पानी के अंदर गिर जाता है और जैसे ही काइल पानी के अंदर गिरता है वहाँ पे शार्क उसे अपना खाना बना लेती है। यानी कि इधर काइल का काम भी ख़त्म हो गया। अब नीचे पार्किंग में सिर्फ काइल की गर्लफ्रेंड और रेहान बच गए हैं। यहाँ पे इनका कुत्ता होता है वो भी बच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे जोश और बाकी के लोग फंसे हुए हैं। वहाँ पे ये लोग एक दूसरा प्लान बनाते हैं कि अब हमें किसी भी तरीके से उस मछली को पकड़ना है। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा तार टूटता है और वो पानी के करीब झूलने लगता है और ये बहुत हैवी वायर होता है और इसमें बहुत ज़्यादा पावर वाला करंट होता है। अगर ये करंट इस पानी को लग गया तो ये सब वहीं पे बैठे बैठे मर जाएंगे, ये इतना तेज़ करंट होता है। तभी इनमें से कोई ये कहता है कि हमें मेन स्विच बंद करना पड़ेगा, अगर हमने मेन स्विच बंद नहीं किया तो हम यहीं पे मर जाएंगे, जैसे ही ये तार इस पानी को लगेगा हम मर जाएंगे। तभी वहाँ पे जोश कहता है कि मैं जाऊँगा करने के लिए। तो ईना जोश को नहीं जाने देती, वो कहते हैं नहीं जाओ। तभी वो लड़का कहता है जो ईना के साथ आया होता है, वो कहता है मेरे पास एक प्लान है। और वो लोहे की जाली पहनता है और अपने पैर में बहुत सारा वज़न वाला सामान भी पहनता है और एक पाइप भी लगाता है अपने मुंह में ऑक्सीजन के लिए, जो कि इनके पास होता है। वो बहुत बड़ा पाइप होता है, वो पाइप ये लोग पकड़ के रखते हैं और वो पहनकर नीचे की तरफ उतर जाता है। वो पानी में धीरे धीरे चलता हुआ जाता है उस मेन स्विच की तरफ। लेकिन यहाँ पे शार्क भी आ जाती है, लेकिन शार्क उसे कुछ नहीं करती क्योंकि वो हिलता डुलता बिल्कुल नहीं और वो लोहे की जाली पहना हुआ है। वो खड़ा हो जाता है, शार्क के जाने का इंतज़ार करता है
और जैसे वो मेन स्विच के करीब पहुंच जाता है, यहाँ पे पाइप छोटी पड़ जाती है, क्योंकि ये पाइप इन लोगों ने पकड़ा हुआ होता है। अगर ये पाइप वो छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, ये पाइप पानी के अंदर गिर जाएगा। तो फिर वो इस पाइप को अपने मुंह से निकाल देता है और जाकर मेन स्विच बंद कर देता है। लेकिन अब वो फंस चुका है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा वजन बना है, वो तैर भी नहीं सकता। उसने इतनी सारी जाली पहनी हुई है कि वो ऊपर भी नहीं आ सकता। और हमें दिखाया जाता है कि वो पानी के अंदर धीरे धीरे लेट जाता है, यानी कि वो मर चुका है पानी के अंदर। उसने अपनी कुर्बानी दे दी इन सबको बचाने के लिए। और जैसे ही जोश और बाकी के लोग पाइप खींचते हैं तो यहाँ पे सिर्फ पाइप आता है और इनको पता चलता है कि वो मर चुका है। तब ये लोग बहुत उदास होते हैं। लेकिन दोस्तों, उदास होने से क्या होगा, हमें ऐसे आदमी को सलूट करना चाहिए जिसने अपनी कुर्बानी दे के इन लोगों को बचा दिया। खैर, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम एक हुक के ज़रिए से उस शार्क को पकड़ेंगे। और वो हुक इनसे थोड़ी दूरी पर लटका होता है, जहाँ पे मीट बेचते हैं, जहाँ पे मीट शॉप होता है, उन्हें हुक नज़र आ रहा होता है। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस हुक को कौन लेकर आएगा। तभी यहाँ पे जेनी का फादर जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि मैं लेकर आऊँगा। लेकिन जेनी ये बात नहीं मानती और बाकी के लोग भी नहीं मानते। तभी जेनी अचानक से पानी में कूद जाती है और तैरने तैरने लगती है और शार्क भी जेनी के पीछे लग जाती है। तभी जोश कहता है कि ज़ोर ज़ोर से शोर करो, बजाओ, कुछ चीज़ बजाओ। और ये लोग ज़ोर ज़ोर से उन रैकों को बजाने लगते हैं, जिससे कि शार्क थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और जेनी भी वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पे हुक होता है। और जेनी जैसी पहुँचती है तो वो रैक के दूसरी तरफ हो जाती है, जिससे कि शार्क वहाँ तक नहीं पहुँचती। और जेनी के हाथ में कुछ हथौड़ी सा सामान आता है और वो शार्क को एक हथौड़ी मारती है, जिससे शार्क भी भाग जाता है। और जेनी वहाँ से वो हुक लेकर आती है और वहाँ से एक मीट का टुकड़ा टुकड़ा भी लेकर आती है, जिससे कि वो शार्क को पकड़ सके। और ये लोग फिर उस मीट के टुकड़े को फंसाते हैं उस हुक में और रस्सी में बांधकर, किसी चीज़ से बांधकर लटका देते हैं, जिससे कि शार्क नहीं आती। तभी वहाँ पे वो चोर भी होता है जिसने मॉल के अंदर मर्डर किया था। वो कहता है कि अब वो बासी खाना खा कर थक गई, उसे एक नया खाना चाहिए। तभी वो एक लड़की को पानी में फेंक देता है, क्योंकि उसके हाथ में गन भी है और कोई उसका कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन चोर का दूसरा साथी और बाकी लोग मिलके उस लड़की को बाहर निकाल लेते हैं और पीछे से उसको छुरा मार देते हैं, जिससे कि उसकी हालत ख़राब होती है। और हुक उसी के अंदर फंसा के उसको पानी में फेंकते हैं, जो शार्क निकल जाती है और शार्क फंस भी जाती है। फिर ये लोग जल्दी जल्दी उतरते हैं और पानी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन बाहर जाने का अब कोई रास्ता भी नहीं होता। तभी नीचे हमें दिखाया जाता है पार्किंग का सीन, जहाँ पर रेयान और वो लड़की फंसी हुई है। तो वो लड़की उससे कहती है रेयान से कि लगता है हमें कोई बचाने नहीं आएगा। तभी रेयान के दिमाग में कुछ आता है और वो उस पाइप को बचाने लगता है जो ऊपर लगा हुआ होता है, ज़ोर ज़ोर से उस पाइप को बचाने लगता है। और जैसे वो उस पाइप को बचाने लगता है तो यहाँ पे जेनी को भी उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो समझ जाती है कि नीचे रेयान ही होगा, क्योंकि रेयान नीचे गया था। और ये कहती है सबको कि मैं जाऊँगा रेयान को लेने के लिए। तो यहाँ जोश के भी उसके साथ निकल जाता है, कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, क्योंकि अब शार्क भी हुक में फंसी हुई है। तो ये लोग निकल जाते हैं पार्किंग की तरफ। नीचे जैसे पार्किंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी एक शार्क होती है। ये लोग पानी में जैसे ही उतरते हैं तो यहाँ पर रेयान और लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और जोश और जेनी को कहती है कि तुम लोग पानी से जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। तो ये लोग एक गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी जेनी कहती है कि ये मेरे फादर की गाड़ी है, क्योंकि उसके फादर पुलिस वाले थे। तो कहती है इस गाड़ी में बहुत गन होगा। तभी जोश नीचे जाता है गाड़ी के और वो गन निकालने की कोशिश करता है। जल्दी जल्दी वो 2-3 गन निकाल लेता है और वो दोबारा से गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। और यहाँ पे शार्क भी अब आ चुकी है। और जैसे ही शार्क करीब आती है, जोश गन लोड करके पानी में कूद जाता है। और जैसे ही पानी में कूदता है तो शार्क उसके करीब आ जाती है और वो लेट जाता है। और वो लेट कर सीधा एक फायर करता है शार्क के मुंह में, जिससे शार्क का मुंह 4 हो जाता है। यानी एक शार्क का तो काम तमाम हो गया। और ये लोग यहाँ से निकलते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ से निकलने का रास्ता है। और जैसे ये लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे सारे रास्ते बंद होते हैं, क्योंकि जिस रास्ता से आने जाने का रास्ता होता है वहाँ पे गाड़ी फंसी होती है, यानी कि ये निकल नहीं सकते, हर तरफ से बंद है। तभी वो चोर जो होता है वो एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि मैं इस गाड़ी की बैटरी को उड़ा दूंगा इस बिजली के बोर्ड से, तुम सब ऊपर हो जाओ। और जैसे ही ये लोग ये काम कर रहे होते हैं तो वो शार्क भी हुक से निकल जाती है। अब वो शार्क भी इनके ऊपर हमला करने आती है, लेकिन जल्दी जल्दी ये लोग सेफ साइड ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। और जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तभी यहाँ पे जोश भागता हुआ जाकर उल्टा लटकता है और उसके पास एक इलेक्ट्रिक गन होती है। वो इलेक्ट्रिक गन निकालता है और शार्क जैसे हमला करने के लिए जोश के पास आती है, जोश उस गन से शार्क के ऊपर हमला करता है। और जैसे हमला करता है शार्क को बहुत तेज शॉक लगता है और वहीं शार्क मर जाती है। और जैसे शार्क मरती है तभी ये लोग वो उस गाड़ी को भी ब्लास्ट कर देते हैं और रास्ता खुल जाता है। और जैसे रास्ता खुलता है तो ये लोग सब धीरे धीरे बाहर निकलते हैं
और जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो ये लोग देखते हैं कि बाहर बिल्कुल सब तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, सब ख़त्म हो चुका है। तभी यहाँ पे जेनी और बाकी के सब लोग कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो जोश कहता है हम ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।